अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब्दुल। नाज़रीन, आज हम खोज लगाएंगे लाहौर के इलाका सुंदर में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया, जिसमें 5 साला बच्चा मेन होल में गिरकर जाम बहाक हो गया। ये वाकया सिर्फ एक हादसा है या इदारे की गफलत, जिसके बाइस एक मासूम बच्चे की जान चली गई? क्या ये वो शहर है जहाँ पे शहरियों की जान के दावे किए जाते हैं, या खुले मेन होल किसी बड़े सानहे को दावत देते हैं लेकिन कोई नहीं जानता? हम इन तमाम पहलुओं पे आज खोज लगाएंगे। ये मंजर लाहौर के इलाका सुंदर की एक आम सी गली का है, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद ये जगह मातम कदा बन जाएगी। 5 साला हसन खेलते खेलते अचानक खुले मेन होल के करीब पहुंचा और फिर एक लम्हे में वो जमीन के अंदर जा गिरा। यानी शाहिदीन के मुताबिक इस वक्त सीवरेज लाइन में पानी का बहाव गैर मामूली तौर पर तेज था, जिसके बाइस बच्चा सिर्फ एक ही मेन होल तक महदूद न रहा, बल्कि पानी के साथ आगे बहता चला गया। नाज़रीन, 5 साला बच्चा मेन होल में कैसे गिरा, इस पहलू पे हम खोज लगा रहे हैं। इमदादी टीमें मौका पर पहुंची, पुलिस का क्या किरदार था? इन तमाम तर सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है उस मासूम बच्चे के वालिद। आपका ये वाकया क्या हुआ था और आपको इत्तला कैसे मिली? सर, मैं तो रंग का काम करता हूँ, तो काम पर था मैं, तो रास्ते में मैं छुट्टी हुई थी, तो तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो मुझे रास्ते में ही कॉल आ गया वाइफ का कि बच्चा जो है ना वो गटर में गिर गया। तो मैंने वहीं से बाइक भगाई है और मैं तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट में मैं यहाँ पे पहुँच गया घर पे। और जब मैं आया हूँ ना पहुँचा हूँ, तो यहाँ पे लोग कह रहे थे कि वो आगे वाले गटर में चला गया, वो आगे वाले गटर में चला गया। तो मैं भागता गया हूँ, तो 16वें गटर से जो जाके ना मेरे बच्चे को जो है ना उन्होंने मोहल्ले वालों ने खुद की मदद के साथ जो है ना उसको निकाला। और जब तक वो निकाला तो उस वक्त तक उसकी डेथ हो चुकी हुई थी। तो उसके बाद कॉल किया हुआ था, तो 1122 वाले आए हैं, तो वो हमें हॉस्पिटल ले गए हैं। तो फिर भी वहाँ पे जब हम गए हैं तो उन्होंने कुछ देर बाद 3 से 5 मिनट बाद उन्होंने कहा जी कि डेथ हो गई है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल ले गए, बच्चा उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी कि बच्चे की मौत वाक़या हो गई है, क्या इस गली के अंदर ये जो सीवरेज का निज़ाम है शुरू से ऐसा चलता रहा है? क्योंकि बाहर देखा है कि वो जो ये रोड है ये तो पूरी बनी हुई है, लेकिन क्यों यहाँ पर जो मेन होल है उसके ऊपर उसको कवर क्यों नहीं किया गया, या कोई ऐसा खुदाई का काम तो नहीं हो रहा था? ये कब से है ऐसा? सर, ये जो जहाँ पे मेरा बच्चा गिरा है ना जिस गटर में, इस गटर को यानी कि सड़क को जो थी तकरीबन कोई 60 के 70 फुट की, ये इन्होंने बनाई है बाद में। ये तकरीबन आज इसको मेरा ख्याल 10वां या 11वां 12वां दिन है। तो उस वक्त तक जो है ना 4 दिन इनको हुए थे, तो मैं इनके पास चल के गया था, जो यहाँ पे काम कर रहे थे इनके शख्स। तो मैंने उनको बोला कि यार यहाँ पे जो है ना आप ढक्कन रख दो, बच्चे इस गली में कम से कम नहीं 27 से 28 जो है ना इस पूरे मोहल्ले के जो है ना छोटे बच्चे हैं, तो ग्राउंड तो है नहीं खेलने के लिए, तो जिन्होंने भी खेलना है इस गली में खेलना है। तो मैंने कहा कोई बच्चा गिर जाएगा, उसने बोला जी इंशाल्लाह शाम को रख देंगे। ये किसने बोला? कौन था? जो ज़िले इंतज़ामिया का बंदे जो काम कर रहे थे, ज़िले इंतज़ामिया के लोग, हाँ, जो ये काम कर रहे थे उनके ही। तो फिर अगले दिन मैं फिर गया हूँ, उसने नहीं रखा। मैं अगले दिन फिर उसके पास गया हूँ, मैंने फिर उसको बोला। तीसरे दिन सर मैंने उसको बड़े तलखी से बोला कि मैंने कहा ना तो तुमने अपनी जेब में से लगाने हैं, तो ना तुमने अपने बाप के पैसों का लगाना है। अगर भाई तू उठा कर ले जा नहीं सकता तो मुझे दे दे, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे उठा कर ले जाके वहाँ पे रख देता हूँ। उसके अगले दिन सर मेरा ही बेटा उसमें जा पड़ा। दोनों भाई जो है वो खेल रहे थे इधर ही, तो बॉल जो है वो सामने गेट की तरफ गई है, तो वो दोनों भाइयों में रेस लग गई कि कौन पहले बॉल को पकड़ता है। तो अब जो छोटा मेरा बेटा था वो भाग पड़ा, वो आगे निकल गया। वो देख रहा था पीछे कि भाई तो नहीं मेरा मुझसे आगे होने लगा। इतनी देर में बच्चा वो गिरा है, तो 3 मिनट से के अंदर जो है ना वो बच्चा मेरा 16वें होल पे पहुंच गया और बच्चे की डेथ हो गई। गली के अंदर टोटल जो मेन होल्स हैं वो 16 के करीब हैं जो सीवरेज के बनाए हुए हैं इन्होंने, वो बाकी सारे क्या ढके हुए थे? नहीं सर, ये तकरीबन 6-7 ढके हुए थे पीछे वाले, और ये नंगा था, और उसके जो अपोजिट पीछे जितने भी हैं ना वो सारे नंगे थे, उस पर किसी पे टक्कर नहीं था। और जो यहाँ पे जब बच्चा गिरा, और यहाँ पे जो पाइप था वो 2 फुट का पाइप था, और इनका प्रेशर का तो हमें तो आइडिया ही कोई नहीं था। फिर इनके साथ जो टाइम हुआ था ना, वो टाइम था तकरीबन रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का। तो इन्होंने दिन को पानी चला दिया। तो एक दफ़ा पहले भी बच्चा पीछे गिरा है, और वो यानी कि टरपाइन उनकी पानी की नहीं चल रही थी, तो वो बच्चा इजीली निकल आया था, उसको कुछ भी नहीं तो हुआ, मामूली चोटें थी। अगर ये अपनी खिलाफ वर्जी ना करते, दिन को पानी ना चलाते, तो मेरे बच्चे को भी हल्की फुल्की चोटें ही लगनी थी। ये 10, 15, 20 घर हैं, इनका कितना का पानी है?
तो उस पानी का इतना हैवी प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि 3 मिनट में सर यहाँ पे ये पूरे अला मोहल्ला वाले जो है ना ऐसे भागे हैं जैसे पता नहीं कुछ हो गया है, कि वो सब निकालने, क्योंकि उनको ये लगा कि मेरा दूसरा बेटा भी जा पड़ा है इसमें, उनको ये लगा। फिर ये भागे हैं, फिर वहीं पे जाके उसका प्रेशर इतना तेज़ था कि 7वें या 8वें गटर में एक भाई इन हुआ है, तो उसका भी पाँव स्लिप होने लगा था। उसने बच्चे के टांग पकड़ी है और वो खुद स्लिप होने लगा, फिर उससे छूट गई क्योंकि उसने फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की है। तो फिर वो 16वें गटर से जब निकाला है ना, तो उसके बाद जो है ना वो बच्चा नहीं बच सका। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और एक रिपोर्ट तलब की गई है। क्या आपसे हुकूमती किसी अहदेदार ने रब्ता किया या मुतलका जो आपके यहाँ के रहनुमा हैं, जो आपके किसी भी पार्टी से वाबस्ता, उनकी जानिब से आपसे कोई रब्ता किया गया, इज़हार ताज़ियत की गई है? सर पहले तो तकरीबन मेरा कल आए थे वो मलकनस वगैरह आए थे, ठीक है। हालांकि मलकनस साहब का यहीं पे हमारे पास ही घर है, तो साथ में मलिक अफजल साहब के बेटे भी आए थे, वो ताज़ियत करके गए हैं, ठीक है। उससे पहले तो वो नहीं आए थे। अगर आपका मीडिया का शुक्रिया, अगर आप लोग ना साथ देते तो शायद वो ये भी ना आते, ठीक है। और उसके बाद जो है कि इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो कोई शख्स नहीं आया। अहले इलाका फौरी तौर पर जमा हुए और अपनी मदद आपके तहत बच्चे की तलाश शुरू की। बताया जाता है कि तकरीबन 30 फुट दूर 8वें मेन होल से बच्चे को निकाल लिया गया। बच्चे को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ा। नाज़रीन, 5 साल हसन की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस पहलू पे खोज लगा रहे हैं कि हसन आखिर मेन होल में कैसे गिरा। बजी, कैसे हसन गिरा मेन होल में? घर से खेलता हुआ कैसे गया और आपको कैसे इत्तला मिली? भाई अपने बड़े भाई के साथ बाहर गली में और बॉल लेने गया, तो बॉल जो है ना बड़े भाई ने पकड़ के दूसरी तरफ फेंक दिया, तो जिधर गटर में गिरा है ना उस तरफ ही बॉल गई है। बॉल लेने गया है, बड़े भाई ने पकड़ा भी है कि आगे ना जाओ, आगे ढक्कन नहीं है, तो उसने बाजू छुड़ा के तो भागा है बॉल लेने, भागता भागता गटर के बीच में गिर गया है। तो जब बीच में गिरा तो भाई ने आगे होके देखा तो अंदर नहीं था, पानी का बहाव इतना ज़्यादा था तो उधर नहीं था। और रोते रोते घर आया, आके उसने मुझे बताया मम्मा मम्मा, मैं क्या जी, कहता मम्मा हसन पानी में गिरा और ना रुड़ गया, नहीं है उधर। मैं जल्दी से पाँव नंगे भागी हूँ, भाग के जाके मैंने देखा उधर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी इतना तेज़ चल रहा था, बच्चा नहीं आया था उधर। फिर मैंने मोहल्ले वालों को आवाज़ें दी हैं, आदमियों को, उनको बोला भाई आगे वाले गटर में ज़रा देखना, इधर बच्चा गिरा नहीं है। इनकी गलती है कि इन्होंने गटरों के ढक्कन, जब ये काम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी से करें, गटरों के ढक्कन ही नहीं लगाए। दूसरी सोसाइटी वालों ने पानी छोड़ा हुआ था, बच्चा बीच में गिर भी गया है, लेकिन पानी अगर ना इतना पानी का बहाव ना इतना तेज़ होता तो शायद मेरा बेटा जो ना उसको चोटें वगैरह आती, ज़िंदगी से हाथ ना धोता वो अपनी से। अहले इलाका के मुताबिक गली में गुज़िश्ता कई माह से 10 से ज़ायद मेन होल बगैर ढक्कन के खुले हुए थे। तीनों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद मुतलका इदारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये सिर्फ एक खानदान का दुख नहीं बल्कि पूरी इंतजामिया पर सवाल है कि आखिर खुले मेन होल कब तक जाने लेते रहेंगे। वाक़े के बाद सुंदर पुलिस ने बच्चे के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुतलका इंतजामिया, कंस्ट्रक्शन कंपनी और निजी हाउसिंग सोसाइटी की गफलत के बायस ये सानिया पेश आया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है और जिम्मेदारान का तयन किया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ वो मोहल्लेदार मौजूद हैं जिन्होंने हसन को बचाने के लिए मुख्तलिफ गटर्स के ढक्कन खोले और बच्चे को निकालने की कोशिश की थी। इनसे पूछेंगे और ये खोज लगाएंगे कि आखिर ये वाक़या क्या था और यहाँ पर जिस मेन होल में हसन गिरा वहाँ पर मेन होल के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं था। ये बताइएगा कि वाक़या क्या हुआ और आपको कैसे इत्तला मिली और बच्चे को बचाने के लिए आपने क्या कुछ किया। अच्छा, ऐसा हुआ कि ना शोर डला कि जी बच्चा गिर गया कोई ना कोई पहले मेन होल में, ठीक है। तो हम थे लास्ट पे, तकरीबन 15वां-16वां मेन होल है, तो उधर थे हम, ठीक है। वहाँ से हमने ढक्कन खोला तो उधर 2 बंदे खड़े हो गए उसके अंदर, ठीक है। तो तकरीबन उससे पहले 7वें मेन होल पे ना इन्होंने ढक्कन खोल के ना तो बच्चे को पकड़ने की कोशिश की है। उसकी टांग को हाथ लगा लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिस वजह से ना वो पकड़ा नहीं गया। और हमने फिर आगे तकरीबन 15वें मेन होल पे जाके तो उसको पकड़ा है, उसको बाहर निकाला है, तब तक वो डेड हो चुका था। मैंने खुद निकाला और उसका CPR किया, तकरीबन 5 मिनट मैंने CPR उसका किया, ठीक है। उल्टा करके पानी निकाला, जो मतलब हो सकता था ना वो हमने अपनी तरफ से पूरा किया, लेकिन वो तब तक जो ना डेड हो चुका था
और तकरीबन सर से लेके ना पाँव तक कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे चोट नहीं लगी थी उसको, खून नहीं बह रहा था, बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। और सिर्फ ये पानी फ्लो होने की वजह से ज़्यादा उसका ना इशू आया। अगर वो पानी ना चलता पीछे वाला तो वो बच्चा पहले गटर से निकल आना था बाहर। अच्छा, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने पहले से अहकाम दे रखे हैं तमाम तर ज़िला इंतजामिया को कि जितने मेन होल्स हैं इनको फौरी तौर पे कवरेबल किया जाए। अगर किसी जगह पे कोई तामीरात काम भी हो रहा है तो वहाँ पर भी किया जाए। क्या यहाँ पर इस जगह पे आपने कोई शिकायत की थी ज़िला इंतजामिया को? हाँ जी। कि ये मेन होल्स बंद है, और किसको की थी और उस प्लेटफॉर्म से क्या कोई जवाब मिला? बिल्कुल, हमने ना 3 से 4 दफ़ा जो है ना, इसके वालिद जो है ना, हसन का वालिद, उसने भी की थी, हमने महल्लेदारों ने भी की थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना उसको की थी। तो लेकिन इन्होंने कंस्ट्रक्शन के दौरान भी ना, आगे काफ़ी मेन होल है, ये एक मेन होल नहीं है, आगे को 8-10 हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, हमने तो कई दफ़ा इनसे शिकायत की थी। वालिद के मुताबिक करीबी निजी सोसाइटी का पानी इनके सीवरेज लाइन में डाला जाता है और वाकई की रोज पानी गैर मामूली तौर पर शाम के वक्त छोड़ा, जिससे बहाव तेज हो गया। ये दावा ताहाल आजादाना तौर पर तस्दीक तलब है और मुतलका सोसाइटी का मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। एक शख्स को इन्होंने गिरफ्तार किया है और बाकियों का तो हमें उन्होंने आगे ये बोला कि जी वो बेलें करके जी आज़ाद घूम रहे हैं, उनकी वो ज़मानतें उन्होंने ले ली। मेरे सर बेटे के वजूद में कोई ऐसा हिस्सा नहीं था कि जहाँ पे चोटों के निशान ना हो। पूरी रात हम उसके नाक से सिर्फ खून ही निकालते रहे हैं। पाइप 2 फुट का है, हालांकि इनके साथ मुआहदा था कि ये यहाँ तक 3 फुट का पाइप डालेंगे, यहाँ से लेके तकरीबन कोई 550 फुट तक इन्होंने 2 फुट का ही पाइप रखा हुआ है। अब उस प्रेशर का आप आइडिया लगा लें कि उसने 4 फुट के बच्चे को 3 से 4 मिनट में 2 फुट के पाइप से उसने 1.5 से 2 मिनट में भेजा है। नहीं, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था? बहुत सर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमें तो अब पता चला जब हमारी एक जान गई है, पहले तो हमें नहीं पता था। इस मामले पर वासा के वाइस चेयरमैन ने मौक़िफ़ दिया कि इंसानी जान की ज़िया पर अफसोस है। इनके मुताबिक कुछ जिम्मेदारी दीगर इदारों पर भी आयद होती है, ताकि अक्सर इल्ज़ाम वासा पर आता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही खुले मेन होल्स की बड़ी तादाद कवर कर दी और बाकी पर भी काम जारी। वासा तो कभी नहीं चाहेगा कि अल्लाह माफ़, कीमती जान है हर इंसान की, बच्चे की या जवान की, हर बंदे की। इस पर कोई वासा नहीं चाहेगा कि अल्लाह माफ़ कर तुम्हें सैफ हो, क्योंकि इंसानी जान से कीमती चीज़ कोई नहीं है। और जो लास्ट वकूआ है वो भी इस तरह वकूआ हुआ है कि ईद के फ़ौरन बाद कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी जो गली जो थी वो पीसीज करनी थी, उसने मेन उठा कर सेट रखे हुए थे और अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची जो जिसमें गिरी, अल्लाह का शुक्र उसकी जो जान बच गई। उसके बाद सीएम पंजाब ने क्लियर डायरेक्शन दी है कि आपने जो मेन आपकी गुंजान आबाद एरिए हैं, जैसे ही अब जोले रोड पे तो फ़ौरन अगर मेन रोड साइड पे होगा तो पता चल जाएगा, मैं फौरी मेन रोड के ऊपर पता चल जाएगा, लिबर्टी कोई भी मेन रोड होगा। लेकिन जो गलियाँ गुंजान आबादी हैं जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे हम सेफ्टी नेट लगा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 11,000 से ज़्यादा के तो नेट लग चुके हैं। और आपको तक लाहौर शहर में 3,40,000 ज़्यादा मेन होल कवर है इस वक्त। और एकदम अभी हम कोशिश भी करें तो फौरी तौर पर नहीं लग सकते, लेकिन हमारी प्राउड ये है कि जहाँ पे वैसे जो गुंजान आबादी एरिया हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम बैकवर्ड उनको हमने फोकस किया और वहाँ पे हम सेफ्टी नेट लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपके चैनल के साथ साथ थोड़ी 2-3 चीज़ें जो ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो फेज़ 1 था वो मुकम्मल हो चुका है, फेज़ 2 जो वासा का मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब जो हमारे पास सेविंग थी, हमने चेक किया कि शहरी मौके ज़रूरत है सीवरेज की या वाटर सप्लाई की, तो हमने वो जो गलियाँ शामिल नहीं भी थी हमने उनमें भी काम कमल कर दिया। अब काफ़ी हद तक हमारे काम कमल हो चुके हैं। एक तो जहाँ पर हमें सदर साइड पर प्रॉब्लम आई थी कि वहाँ पर सुई गैस की थोड़ा सा काम रुका हुआ था। सेकेंड जो हमारी थी फ्यूचरली जो 3 हमारे फोकस मेन जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, इस वक्त आपने देखा 4 वाटर टैंक हमने इस वक्त मजीद जो है ऐड किए हैं और 13 पहले ऑलरेडी मौजूद थे, जिसमें आपका गार्डन रोला मुकम्मल हो चुका है, लक्ष्मी चौक मुकम्मल हो चुका है, अपना चुबोची हाउसिंग बैंक में मुकम्मल हो चुका है, यूटी के सामने काम शुरू और मेरा ख्याल है 10 से पहले वो काम कम्प्लीट हो जाएगा, ताकि इन एरिया जब मुकम्मल होंगे तो जब बारिशों में जब आपका पानी खड़ा होता था इंशाल्लाह वो रोड के ऊपर पानी ज़्यादा नहीं आएगा। इसके अलावा 3 हमारे जो प्रोजेक्ट मेन प्रोजेक्ट है
जिससे वासा में काफ़ी देर से पेंडिंग में लगे चले आ रहे थे। एक 49 अरब का फंड के लालच से लेके आपने कतबा चौक से लेके सारा आपने चबुर्जी से लेके तमाम गुलबर्गा सीवरेज में चेंज होगा। 6 से 12 फुट के पाइप उसमें लगेंगे और टनल बोरिंग होगा। वासा पाकिस्तान तारीख में पहला मनसूबा होगा जो टनल बोरिंग होगा। सेकंड सर्विस वाटर है जो हमने ऑलरेडी 2017 में मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सका पिछले। अब वो लैंड का कब्जा हमारे पास आ चुका है, उसमें फॉरेन फंडिंग होगी और टनल बोरिंग वाला मनसूबा इस साल शुरू होगा। जो दूसरा मनसूबा है वो अगले साल वो भी शुरू होगा। थर्ड मनसूबा जो आ रहा है, जो शहर का सारा गंदा पानी हम सारा रावी में फेंक रहे हैं इस वक्त, वो कटारबंद पे बाबू साबू पे हम बनाने जा रहे हैं वेस्ट थोड़ा प्लांट, ताकि सारा पानी जो है वो साफ़ करके पानी को रावी में फेंका जाए ताकि रावी का पानी साफ़ हो। तो ये चीज़ें फ्यूचरली हैं। बाकी जो मानसून स्टार्ट है इसमें ऑलरेडी हमारी डिसिलिंग जो फेस तो दोनों थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। इस दफ़ा बारिशें तो आपने देखा होगा पहले ही आ चुकी हैं। अप्रैल में बारिशें हो गई हैं, मई में बारिशें हो गई, अभी बारिशें पके हैं, तो वासा की तैयारी पूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कभी कहता होता कि 100% चीज़ें सारी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा हो गया। डेली बेसिस पे चीज़ें निकलती हैं और डेली बेसिस पे हमें चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व होती है और चीज़ों को बेहतर करते हैं। ये वही गली है जहाँ एक मासूम बच्चा खेलते हुए खुले मेन पुल पर जा गिरा। अहल इलाका आज भी इस जगह को देखकर अफसुर्दा है और कहते हैं कि अगर बर वक्त इकदाम किए जाते तो शायद ये सानिया ना हो। अब सवाल ये है कि साने के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा या पहले से ही इकदाम किए जाएंगे। ये सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं बल्कि एक बड़े निजामी सवाल की निशानदेही करता है। अगर गली में मेन होल्स महीनों से खुले थे तो जिम्मेदार कौन है? अगर शिकायत मौसूल हुई तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर खतरा मालूम था तो इसे रोका क्यों नहीं गया? शहरी अमूर के माहिरीन के मुताबिक खुले मेन होल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी गफलतों में से एक है। इनके मुताबिक बच्चों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट होते हैं और इनकी बर वक्त कवरिंग न होना बराह रास्त इंसानी जानों का ज़िया का सबब बन सकता है। वाक़े के बाद इलाके में शदीद एहतजाज देखने में आया। लोगों का कहना था कि जब तक हमले इकदाम नहीं होंगे ऐसे हादसा दोबारा पेश आते रहेंगे। आप ये बताइएगा कि क्या जब इत्तला दी गई रेस्क्यू को या इमदादी टीमों को, वो मौका पर पहुंच गई और आपने वहाँ पर कैसे हसन को तलाश किया? सर पहली बात तो ये है कि जब हमने हसन को रेस्क्यू कर लिया हुआ था मोहल्ले वालों ने, उसका जो है कर रहे थे हम मेडिकल कर रहे थे, उसको पानी वगैरह पेट से निकाल रहे थे, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जो है ना रेस्क्यू टीम पहुंची है। उसने अपनी इमदाद जो करने की कार्रवाई की थी मौके पे, उसके बाद उसको रेस्क्यू करके इंडस हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है। उस वक्त तक जो बच्चा है ना वो डेड हो चुका था। और ये कितने मेन होल्स थे जहाँ से पास करता हुआ हसन की लाश एंड तक पहुंची और जिस्म का क्या कंडीशन थी उस टाइम बच्चे की? यहाँ से सर जहाँ पे वो बच्चा गिरा है ना, यहाँ पे पाइप जो है ना वो 2 फुट का है, ठीक है। पानी की जो तेज़ रफ्तारी है ना वो तकरीबन कम से कम वहाँ पे ना 3 से 4 फुट का पाइप होना चाहिए था। बच्चा जो है पहले होल में गिरा है, दूसरे में टकराया है, तीसरे में टकराया है। जैसे जैसे वो टकराता गया है ना, उसका कोई ऐसा जिस्म नहीं था जहाँ पे मैंने खुद उसको बच्चे को गुस्ल दिया हुआ है, तो वो बच्चे का कौन सा जिस्म था जहाँ पे चोट नहीं लगी हुई थी? सर बिल्कुल सर भी डेड हुआ था। अच्छा, अहले इलाका आप लोगों ने क्या इस कंस्ट्रक्शन कंपनी या इन जो ज़िले इंतज़ामिया के लोग हैं इनको पहले कभी शिकायत की थी और इससे पहले कभी ये बच्चा गिरने का मेन होल में वाक़या रुनुमा हुआ? सर पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा मौका नहीं हुआ था कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा गिरा हो, ठीक। ये बच्चे खेल रहे थे, अचानक ये ऐसा हुआ है कि बच्चा गिर गया, ठीक। पानी की जो निकासी थी वो टाइम था हमारा 12 बजे का। रात 12 बजे पानी ऑन करते थे, ट्यूबवेल जो होता है वो चलाते हैं, और सुबह 7 बजे तक इन्होंने चला दिया। 4 बजे या 5 बजे चलाया है, बच्चा भी 5 बजे के करीब गिरा हुआ है, ठीक है। पानी का टाइम जो है वो तो पहली बात तो है ये इनकी गलती है जो पानी इन्होंने पहले चलाया है। दूसरी गलती ये है कि उन्होंने ढक्कन नहीं लगाया, ढक्कन की वजह से बच्चा गिरा है। ढक्कन लगा होता तो बच्चा नहीं गिरना था, पानी बंद होता तो बच्चे को चोटें लगनी थी, बच्चा रोना नहीं था। अच्छा, ये बताइएगा क्या इस इंसिडेंट के बाद अब इलाके में या जो आपके मेन होल्स हैं क्या ज़िला इंतज़ामिया ने कवरेबल कर दिया है कि अभी भी वैसे ही हैं? सर अभी भी वैसे ही हैं। अभी कवर जो है वो ढक्कन वगैरह लगे हुए हैं, कहीं पे लगे कहीं पे नहीं लगे, अभी भी वो वैसे सिस्टम चल रहा है, कोई भी किसी ने कार्रवाई नहीं की। मेरा मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है कि आप हमेशा कहती थी कि मैं इस कौम की अब माँ हूँ, तो आपके इस बेटे का एक सवाल है
कि मुझे प्लीज़ इंसाफ दें, क्योंकि अभी कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जो बातें कर रहे हैं कि जी तुम लोग गरीब हो, तुम लोगों का कुछ नहीं बनना, अदालत में जाओगे जलीलो ख्वार हो जाओगे, क्या हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही हैं संभालनी, क्योंकि अगर ये सोचें कि मैं चुप कर जाऊँगा या मैं डर जाऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा नहीं, मैं ही मर गया हूँ। 4 बेटियों के बाद मुझे एक बेटा अल्लाह ने दिया था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है प्लीज़ मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है कि मेरा किराए का घर है, हम 6 मेरी बेटियां हैं, अब मेरे पास एक ही बेटा है। मेरी लिहाजा उनसे गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। वो बड़े सब कहती हैं ना कि मैं माँ हूँ, सबकी माँ हूँ, तो कहाँ है, आज 5 दिन हो गए मेरे बेटे को गए हुए, कहाँ है हमारे सर पर अभी तक तो आके उन्होंने माँ बन के हाथ नहीं रखा। अब माँ कहाँ गई हैं उनकी ममता। तो मेरी उनसे गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहबा से कि वो मुझे इंसाफ दे। जी मेरी अपना अपील है सीएम पंजाब से, ठीक है, कि जो इनके साथ हुआ है वो आगे किसी के साथ ना हो। काइंडली इसको कवर अप किया जाए और आगे किसी के साथ बिल्कुल ऐसा ना हो। तो जब तक कि इस जुर्म कहानी के मुताबिक सुंदर में पेश आने वाला सानिया सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक वार्निंग है। आज इसे सबक ना सीखा तो कल कोई और घर उजड़ जाएगा। इंतजामिया की जानिब से मौकफ इख्तियार किया गया है कि 80% मेन होल्स को ढांप दिया गया है, जबकि दीगर पर भी जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।